बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो चेंज ऑफ कमांड से मुतल्लिक है जी। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की जो कमांड है वो मुकम्मल तब्दील हो चुकी है और इस टाइम जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जो हैं वो बन चुके हैं। और इस हवाले से साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर सबक दोश हो चुके हैं। और इस हवाले से GHQ में आज एक आलिशान तकरीब हुई और जिसके अंदर ये जो प्रोसेस होता है चेंज ऑफ कमांड का, इसको फुलफ़िल किया गया। और जनरल बाजवा की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को जो है वो बाकायदा कमांड जो है वो हवाले की गई। और वो जो स्टिक होती है, उस स्टिक को मलाका स्टिक जो है कहा जाता है, वो स्टिक उनके हवाले की गई। और वो स्टिक जो है वो कमांड की निशानी होती है। यूं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का जो टोटल कंट्रोल एंड कमांड है वो अब जनरल आसिम मुनीर के पास आ गया है। और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं। बहरहाल वो तो देखेंगे कि वो किस तरीके से अमूर जो है, आर्मी के अमूर जो हैं वो चलाते हैं। और फिर जो जनरल बाजवा साहब ने अपने आखिरी दिनों के अंदर ये यकीन दहानी कराई, हर स्पीच में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर टाक में, या जो भी उनके एड्रेस होते थे, पब्लिकली होते थे या आर्म फोर्सेस के साथ होते थे, तो बाकायदा ये अदा किया जाता था, बतलाया जाता था, बावर कराया जाता था कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, अब फौज जो है वो मुकम्मल ए पोलिटिकल हो चुकी है, गैर सियासी हो चुकी है। तो अभी नए चूँकि चीफ ने अब मामलात संभाले हैं, तो देखते हैं कि वो वाकई वो जो यकीन दहानी कराई गई है कमर जावेद बाजवा की जानिब से, वो उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। बहरहाल हम देखते ये हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने अपना 6 साल का टेन्योर जो है वो पूरा किया। वैसे 3 साल का टेन्योर होता है किसी भी आर्मी चीफ का, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। तो यूँ उनका टेन्योर जो है वो 6 साल का होता है। और कैसे कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी कमर जावेद बाजवा साहब की, वो अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ ने की थी और उनको रुखसत जो है वो उनके भाई शहबाज शरीफ ने किया। तो बहरहाल इस अपॉइंटमेंट के दौरान पूरी जो 6 साल का टेन्योर है, हम उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, तनकीदी जायज़ा भी लेते हैं और हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा मुवाजना करते हैं। दरअसल बात कुछ यूँ है कि हमको भी पता है, आपको भी, सब ये लोग तो जानते हैं, सभी जानते हैं कि इमरान प्रोजेक्ट जो है वो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था। इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इक़्तिदार में लाती है और मैनिपुलेट करके जो 2018 का इलेक्शन था उसको मैनिपुलेट किया जाता है इन द फेवर ऑफ इमरान ख़ान, और मैंडेट चोरी करके इमरान ख़ान को लाया जाता है इस्टेब्लिशमेंट। उससे पहले चूँकि वो होमवर्क कर चुकी होती है, ग्राउंड बना चुकी होती है, तो इमरान ख़ान को इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट लेके आती है। क्योंकि उस टाइम एक नरेटिव भी बनाया गया था, बाकी चोर डाकू हैं और एक मौका ख़ान को दे दिया जाए, तो ख़ान साहब को एक मौका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट लेके दिया। अब ख़ान साहब का जो एक मौका है वो उन्होंने कैसे उसको गुजारा, उसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेकिन जो इमरान ख़ान की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है तो जनरल बाजवा साहब जो है वो कुछ सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनके साथ गपशप होती है। और गपशप में एक की बात बड़ी वाज़ेह की जाती है कि आपने 6 महीने तक, चूँकि ये नई नवीली दुल्हन है तो इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ये हनीमून पीरियड है, तो 6 माह तक आपने सब अच्छा है लिखना है, इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करनी। और यूँ फिर हमने देखा 6 महीने क्या, साल 2 साल वक्त गुजरता गया और इमरान ख़ान की नाकामियों का मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ता गया। हर महाज पे उसको नाकामी हुई, पोलिटिकली भी और वैसे इंटरनेशनली भी, आलमी सफारती सतह के ऊपर भी और मुआशी तौर के ऊपर भी इमरान ख़ान की नाअहलियों का बोझ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ता रहा। इवन के ठेले वाले गली में जो चीज़ें बेच रहे होते हैं उनसे भी जब पूछा जाता था, महंगाई बेरोज़गारी की बढ़ी, तो उनसे जब पूछा जाता था तो वो इमरान ख़ान को दोष नहीं देते थे, वो जनरल बाजवा साहब को दोष देते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को दोष देते थे कि ये इसकी कठपुतली है, यही लेके आया। और इसका तो नाम भी वैसे जो है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, जमहूरी तारीख़ के अंदर या सियासी तारीख़ के अंदर कठपुतली पड़ गया, यानी कि सिलेक्टेड पड़ गया। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसको ये नाम दिया था। तो यूँ ये टेन्योर जो है वो चलता है। और फिर सिर्फ ये नहीं है बल्कि इमरान ख़ान के
इक़्तिदार को चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको बिसाकियाँ प्रोवाइड करती रहती है। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए, इसकी अना की तस्कीन के लिए जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है थ्रू जिसे आप लॉ फेयर कहते हैं। वो कहते हैं जी हाइब्रिड वारफेयर नाफिज है मुल्क में। जब इमरान खान का रजीम चलाना था तो हाइब्रिड वारफेयर जो नाफिज की, तो फिर उस हाइब्रिड वारफेयर में का एक टूल होता है लॉ फेयर, तो वो लॉ फेयर भी जो है नाफिज की गई। अब उसमें अदलिया को इस्तेमाल किया गया, उसमें नैब को इस्तेमाल किया गया, उसमें FIA को इस्तेमाल किया गया इमरान खान के पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ख़िलाफ़। उनको कानून का, एहतसाब का, इन चीज़ों का डर डरा के उनको जेलों में सौबतों दी गई, जेलों में बंद किया गया, नाअहलियाँ की गई। और सदर जरदारी को देखें, वो जेल में बंद कर दिया गया, नवाज शरीफ, मरियम, वट एवर, वो आपके सामने एक सिनेरियो है। तो इमरान खान के इक़्तिदार को चलाने के लिए इन्होंने क्या कोई हरबा इस्तेमाल नहीं किया। और फिर यूँ होता है कि एक्सटेंशन की बारी आती है तो इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं। अब वो एक्सटेंशन मैं नहीं समझता कि शायद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम ISPR की जानिब से भी मुतअद्दिद मरतबा ये कहा गया था कि वो अपने मुकर्ररा मुद्दत पे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अब फिर इनको एक्सटेंशन दी जाती है। तो उसमें एक किरदार आता है जनरल फैज़ का, जो ISI के चीफ थे। तो अब मेरा माइंड ये कहता है कि जनरल फैज़ ही थे जिन्होंने बाजवा साहब को एग्री किया कि आप एक्सटेंशन लें। अब उसकी वजह क्या थी कि वो एक फार्मूला तय कर लिया गया था कि जनरल बाजवा को हम एक्सटेंशन दे देंगे तो जनरल बाजवा हमारे जो है वो एहसानमंद रहेंगे, और उसके बाद जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो ऑटोमेटिकली सीनियरिटी में जनरल फैज़ का नाम आ रहा था। तो यूँ जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, और फिर फैज़ जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन कराएंगे, और नेक्स्ट इलेक्शन में भी ये PTI जो है, ये जिसने 5 साल अपना टेन्योर कर लिया होगा तो फिर नेक्स्ट टेन्योर भी PTI का हो जाएगा। तो यूँ एक पूरा मामलात जो है इसको एक प्लानिंग की गई थी, और तकरीबन 2030 तक का भी प्लानिंग हमें नज़र आता है इनसे। तो ये बहरहाल वो कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कुरान की एक आयत को जो है वो कोट किया हुआ था कि आप जो भी मंसूबे बनाते हो और सब अल्लाह जो है वो बेहतर मंसूबा साज है। तो अल्लाह, इन्होंने जो अपने मंसूबे बना लिए थे तो अल्लाह ने अपना मंसूबा बनाया, और अल्लाह का मंसूबा जो है वो आपके सामने है कि फिर क्या होता है कि मिलिट्री जो है वो चूँकि इमरान खान की सारी नाकामियों का मलबा डाल रहे होते हैं इनके ऊपर, तो मिलिट्री जो है वो अपने आप को जो है वो कर लेती है, इमरान खान से किनारा कशी इख्तियार करती है। और वो वजह भी यही होती है कि इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को कहते हैं कि मैं आपको एक्सटेंशन भी दूंगा, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं लेते और उन्होंने ये फ़ैसला करते हैं। और उसमें भी कुछ रीज़न्स हैं वो क्या फ़ैसला क्यों किया जाता है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाते, हम सीधा चीज़ों का सिर्फ वो कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो उसके बाद जनरल बाजवा साहब जो हैं, ये बाजवा डॉक्ट्रिन और ये चलते हुए तो फिर ये तकरीबन फरवरी में फ़ैसला किया जाता है, इसी फरवरी 2022 में, कि अब हम इमरान खान को मज़ीद बिसाकियाँ नहीं देंगे, हम इसके बंदे और अपोजिशन को प्रेशराइज़ करके जो इसके हक़ में कानून साजियाँ वो सारा कुछ अब हम नहीं करेंगे। तो हम ख़ुद को इस सियासत से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करते हैं, सियासत से अलग करते हैं, ए पोलिटिकल होते हैं। तो यूँ मार्च 2022 में वो ए पोलिटिकल होते हैं, और उसके बाद अप्रैल के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आता है, और वो अदम एतमाद कामयाब होता है, इसका हुकूमत गिर जाता है। लेकिन फिर भी इमरान खान को फेवर मिल रही है, अभी तक मिल रही है, लेकिन वो आर्मी की बजाय उसको जो फेवर मिल रही है वो अदलिया से मिल रही है कि इसके ख़िलाफ़ जो भी केसेस आते हैं, कुछ भी होता है तो अदलिया इसको बेल आउट करती नज़र आती है। क्योंकि इमरान खान के ऊपर सादिक अमीन का स्टैंप लगाने का जो मुर्तकब हुई वो अदलिया भी थी, अदलिया ने इसके ऊपर स्टैंप लगाया था, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान ने, पूरी आवाम ने भुगता। हमारा कल्चर, हमारा मईशत, हमारा सब कुछ जो है वो इसी वजह से तबाह हुआ, और अभी तक हम पाँव पे खड़े नहीं हो रहे। अब जब हुकूमत जब चेंज हो गया है, अब कोशिश भी हुकूमत करती है, तो इमरान खान जो है अपना ये फितना फसाद, ये हकीकी मार्च, ये आज़ादी लॉन्ग मार्च, पता नहीं क्या कुछ करके तो इसने तो ठानी हुई है कि पाकिस्तान को मैं नहीं हूँ तो सिस्टम भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान के सिस्टम को चलने भी नहीं दे रहा, और यूँ प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान के लिए बन गया है कि बकौल उसके वो ख़ुद कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, और मैं पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनाना चाहता। तो वो कोशिश तो कर रहा है बरत। तो यूँ इमरान खान जो है
जो ही फ़ौज ए पोलिटिकल होता है या होती है तो उसके बाद इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो शुरू हो जाती हैं और उसकी हुकूमत जो है वो वफाक से ख़त्म हो जाती है, तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होती है। फिर वो अपने झूठे बयानिए घड़ता है, कभी कहता है अमेरिका के साजिश हुई, अमेरिका के साजिश में वो फ़ौज को मुलव्वस करता है, जनरल बाजवा को गद्दार कहलाता है करार देता है। और वो जो कौमी असम्बली के अंदर 190 से ज़्यादा अरकान असम्बली बैठे हुए थे उस टाइम, वो कासिम सूरी के ज़रिए उनको उसने गद्दार कहलवा दिया और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। और वो एक साइफ़र और यूँ बयाने से बयाना, झूठे से झूठ बयानियाँ बनाता है और फिर उनके बाद यू टर्न लेता है और फिर उनसे मुकरता है। तो यूँ इसकी जो सियासत है वो अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो कहता है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे। लेकिन बात यह है कि बाजवा डॉक्ट्राइन का इख्ताम हो गया और यूँ 6 साल का इख्ताम है, तो उसमें बाजवा साहब की हमें गुड भी नज़र आते हैं, बैड भी नज़र आते हैं। बहरहाल उन्होंने जो कुछ पहले किया वो इमरान खान के फेवर में बहुत कुछ उन्होंने किया, यही वजह है कि इमरान खान और वो उसको बाप बनाने पे तुले हुए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने आप को जो है वो आइसोलेट किया या अपने आप को एपोलिटिकल किया, आर्मी का किरदार ख़त्म किया, तो उनको गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक क्या कुछ नहीं बना दिया गया। तो एट दी एंड यही है कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो उसको जब हम समझते हैं तो बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर हमें एक चीज़ नज़र आती है कि वो जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन वो सारा कुछ था, एट दी एंड वो उन्होंने सब को ख़त्म करके बाजवा डॉक्ट्राइन जो एंड होती है वो ए पोलिटिकल पे होती है कि अब हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा यानी फ़ौज को गैर सियासी बनाना, ये बाजवा डॉक्ट्राइन का जो है सबसे मेन कंट्रीब्यूशन एट दी एंड यही है। और बाजवा डॉक्ट्राइन इख्ताम पजीर इसी पे होती है कि फ़ौज जो है वो टोटल ए पोलिटिकल है, गैर सियासी है। और ये होना भी चाहिए किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए फ़ौज का गैर सियासी होना जो है वो इंतहा ज़रूरी होता है। लेकिन दरमियान में बहुत इवेंट्स हुए, अब वक्त की कमी की वजह से हम उसका जो है वो अहाता नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको चीज़ा कुछ चीज़ें बताई हैं। तो बहरहाल आप देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इनाने हुकूमत रियासती अमूर और फ़ौजी अमूर किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि मौला अली का भी कौल है कि जब इंसान के पास इक़्तिदार आता है, जब इंसान के पास इख्तियार आता है तो उसकी तभी जो है वो पहचान होती है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।